जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेरिकन ज्ञान धारा में। पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। एक एक पॉइंट हमने उस पर बता दिया था आपको। निगेटिव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है? पहचान वही अफर्मेटिव की तरह होती है। इसमें आ, ई, ये की आवाज निकलती है। ये की आवाज निकलती है। आवाज निकलती है और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको जहां भी निगेटिव मिलेगा सब में नहीं का यूज किया जाएगा। निगेटिव अगर पढ़ेंगे आप, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर निगेटिव रहेगा तो उसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा, यानी नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो एग्जाम्पल वही उसी तरह है। इसका भी रूल ये क्या है? पहचान उसी तरह है। अफर्मेटिव पास्ट के अफर्मेटिव की तरह है। इसमें आई की आवाज निकलती है। बस क्या है, इसमें नहीं शब्द का यूज किया जाएगा, यानी क्या है? नोट शब्द का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। अब आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं लिखा मिल जाए या निगेटिव अगर आपको मिल जाए टेंस में, चाहे वो फ्यूचर का निगेटिव हो, चाहे पास्ट का निगेटिव हो, चाहे प्रेजेंट का निगेटिव हो, अगर निगेटिव है तो सब में नॉट का यूज होगा। ये क्या दर्शाता है? नकारात्मक, यानी किसी काम को क्या किया जाता है? मना किया जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें नकारा जाता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। अब प्लस देखिए नोट के साथ क्या लग जाएगा? पास्ट में नोट के साथ क्या लगेगा? उसमें डज नॉट लगता था प्रेजेंट में, पास्ट में डिड नॉट हो जाएगा। क्या? डिड नॉट। ये क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, अब देखिए अफर्मेटिव में क्या था? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म था। अगर आपको इसमें नॉट लगा रहेगा, नोट अगर लगा रहेगा तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा किसका? पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का हो गया स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब डिड नॉट सबके साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कंफ्यूज हो जाइए कि डू का यूज जिससे किया जाता था कि एक वचन के साथ डू का यूज, बहुवचन के साथ एक वचन के साथ डज का यूज, बहुवचन के साथ डू का यूज। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चाहे एक वचन हो, एक वचन ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ किसका प्रयोग होगा? डिड नॉट का यूज होगा। आई बात समझ में? चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ डिड नॉट का यूज होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कि हाँ कहाँ डज का यूज होगा, कहाँ डू यूज का यूज होगा। ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ डिड का ही यूज किया जाएगा। अब देखिए भाई एक टेंस बनाते हैं। पहला, तुमने कोशिश नहीं की थी। तुमने कोशिश नहीं की क्या होगा इसका? तुमने कोशिश नहीं की।
सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, तुमने। तुमने क्या क्या होगा, यू। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। फिर डिड नॉट, यू डिड नॉट ट्राई, यू डिड नॉट ट्राई। आई बात समझ में। आइए एक बात और समझ लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो हमारा ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एक इस पे और बनता है, देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। आप कहीं ना कहीं इस तरह जरूर देखेंगे, डिड क्या हो जाता है, डिड चेंज हो जाता है इसमें डिन में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब आइए दोनों का एक एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने ताजमहल ताजमहल नहीं देखा, मैंने ताजमहल नहीं देखा। अब दोनों तरह से करते हैं इसको। जैसे मैंने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को करेंगे आई, फिर उसके बाद क्या कहता है, डिड नॉट। अब ये क्या होगा, आई डिड नॉट सी द ताजमहल, ताजमहल। आई डिड नॉट सी दी ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। दूसरा क्या होता है, आई डिन सी दी ताजमहल, ताजमहल। आई बात समझ में। आई डिड नॉट सी दी ताजमहल, एक होता है आई डिडंट सी दी ताजमहल। चाहे आप इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, आपका दोनों सही माना जाएगा। उम्मीद है आपको पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास 3 एग्जांपल और हैं, इसको कर लेते हैं। पम्मी, पम्मी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो पम्मी। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है, डिड नॉट लगाने को, डिड नॉट ड्रिंक टी। पम्मी डिड नॉट ड्रिंक टी, ये किस तरह होता है। और एक दूसरा तरह यहां पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट को हटा के क्या कर देंगे, डिडेंट या डिन, डिन हो जाएगा। ये चाहे इस तरह के, पम्मी डिन ड्रिंक टी, ये हो गया। फिर दूसरा, रवि ने भोजन नहीं किया, रवि डिड नॉट ईट फूड, रवि डिड नॉट ईट फूड, एक इस तरह हो गया। और दूसरा, रवि, यहां क्या हो जाएगा, रवि डिन ईट फूड। फिर आपके भाई ने काम नहीं किया, योर ब्रदर डिड नॉट वर्क, ये हो गया। दूसरा समझते हैं, योर ब्रदर डिन वर्क। आई बात समझ में। आप चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, दोनों सही माना जाएगा। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।